हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों बेसिकली आज की जो सी वीडियो है इसमें हम लैब 4 देखेंगे। और लैब 4 जो सी है उसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें हमारे पास जो सा आता है वो ये आता है कि हमने बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड की क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशन जनरेट्स करते हैं बाय यूजिंग के मैप्स, और उनकी मदद से हम कैसे उनके क्या बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको सारा का सारा थ्योरेटिकल चीज़ें बताऊंगा। और जो उनसे इस वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके ट्रेनर्स के ऊपर करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बाइनरी टू ग्रे कोड के जो उनका सर्किट डायग्राम है उसको इंप्लीमेंट करते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह ग्रे टू बाइनरी कोड की भी क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपने ट्रेनर्स के ऊपर। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें। और अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर अपनी क्यूरी पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो सा काम करना है वो लैब 4 का काम करना है। तो जो सा इसका ऑब्जेक्टिव है एक दफा उसको देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में है कि टू अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड फॉर डेसिमल्स एंड देयर हार्डवेयर रियलाइजेशंस। अब इसमें ना बेसिकली आप लोगों के पास बहुत से मल्टीपल टास्क हैं, अराउंड 5 टास्क जो से ना आपने लैब 4 में क्या करने हैं। तो टास्क 1 को हम देखते हैं कि बेसिकली टास्क 1 के, फिर उसी तरह टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5 को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टास्क 1 में वो बेसिकली जो सा है इसका टास्क 1 है ना, उसमें वो बेसिकली ये हमें कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड की क्या करनी है, आप लोगों ने कन्वर्जन करनी है। 4 बिट को यूज 4 बिट को क्या करना है, आप लोगों ने यूज करना है। और बाइनरी टू ग्रे और ग्रे कोड टू बाइनरी की क्या करनी है, आप लोगों ने कन्वर्जन करनी है। अब 4 बिट का क्या मतलब है कि बेसिकली आप लोग कोई भी अगर कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी, तो उसके लिए आपने क्या लेनी है, उसकी चार चार इनपुट्स होंगे। अगर 4 इनपुट्स होंगी तो उसकी 4 आउटपुट होगी। अगर 3 इनपुट्स होंगी तो 3 आउटपुट्स होंगी। अगर 2 इनपुट्स होंगी तो 2 आउटपुट्स होगी। अगर 1 इनपुट्स होगी तो एक ही क्या होगी, उसकी आउटपुट होगी। तो बेसिकली जो सा हमें टास्क 1 में दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, परफॉर्म करने हैं। उनके ट्रूथ टेबल्स बनाने हैं, उनके एक्सप्रेशन जनरेट्स करने हैं के मैप से, और उनका क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले जो सा हम कन्वर्जन देखेंगे वो ये देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी टू ग्रे कोड की क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पूरा का जो सा बाइनरी टू ग्रे कोड की कन्वर्जन है ना, वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारा करके मैंने यहाँ पर पीडीएफ फाइल यहाँ पर अटैच की है। तो मैं इसी से ना आपको क्या करूँगा, समझा दूंगा। क्योंकि अगर मैं सारा खुद करके दिखाता ना आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होना था। तो इससे ज़रा शॉर्ट वे में मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो सी ना यहाँ पर आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब सबसे पहले जो सा हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि बाइनरी कोड टू ग्रे कोड की हमें क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बाइनरी कोड टू ग्रे कोड की कन्वर्जन। इसी तरह इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड की कन्वर्जन देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो सा आता है बाइनरी कोड टू ग्रे कोड की क्या आती है, कन्वर्जन आती है। तो जरा मैं थोड़ा सा आपको जो सी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें ना वो आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली क्या टॉपिक है हमारा, बाइनरी टू ग्रे कोड की कन्वर्जन हमने क्या करनी है, वो करनी है। अब बेसिकली क्या है, जब भी आप लोग बाइंड टू ग्रे या ग्रे कोड टू बाइनरी कोड की कन्वर्जन करेंगे ना, तो उसमें जो सा आपका मेन काम होता है ना वो होता है कि आपने क्या करना है, सर्किट डायग्राम क्या करनी है, इनकी बनानी है। डायग्राम इनकी क्या करनी है, बनानी है। अब ये जो सी सर्किट डायग्राम होती है बेसिकली किस तरह बनती है, सबसे पहले आप लोगों ने जो सा काम करना तो ये करना होता है कि आपने सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करने होते हैं, अपने एक्सप्रेशन जो से होते हैं वो बनाने होते हैं बाय यूजिंग, आपने किसको करके यूज करके करना होता है, ये एक्सप्रेशन जनरेट्स के मैप्स। ठीक है, मैप को आपने यूज करके क्या करना होता है, एक्सप्रेशन जनरेट्स करने होते हैं। और थर्ड में फिर आप लोग क्या बनाते हैं, उन एक्सप्रेशन की मदद से आप लोग क्या बनाते हैं, अपनी सर्किट क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम आप क्या करते हैं, बनाते हैं। अब ये जो सी डायग्राम आपके होते हैं ना, जो आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ये बेसिकली आप लोगों ने क्या करनी होती है, इंप्लीमेंट करनी होती है अपने ट्रेनर्स के ऊपर। और इसकी मदद से आपके जो से होते हैं ना, बाइंड टू ग्रे कोड आपका क्या होता है, ट्रेनर के ऊपर क्या होता है, वो इंप्लीमेंट होता है। तो बेसिकली यही सर्किट डायग्राम जो सी है ना, हमने बाइंड टू ग्रे कोड में बनानी है। बाइंड टू ग्रे कोड में हमने क्या करनी है, ये सर्किट डायग्राम बनानी है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें एक्सप्रेशन जनरेट्स करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर उसका क्या होगा, हम डायग्राम बनाएंगे। अब एक्सप्रेशन किसके पर डिपेंड करते हैं, आपकी आउटपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी आउटपुट्स होंगी ना, अगर लाइक 4 आउटपुट हैं आपके पास, तो आपके कितने एक्सप्रेशन बनेंगे,
एक्सप्रेशंस फिर आपके कितने बनेंगे, फोर ही आपके क्या बनेंगे, एक्सप्रेशंस बनेंगे। इसका क्या मतलब है, अगर तीन आउटपुट होगी तो तीन एक्सप्रेशन बनेंगे, अगर टू आउटपुट होगी तो टू एक्सप्रेशंस बनेंगे, अगर वन आउटपुट हुई तो वन एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, बनेगा। अगर चार आउटपुट हैं तो इसके एक्सप्रेशंस कितने बनेंगे, चार एक्सप्रेशंस अगर बनेंगे तो के मैप कितने बनेंगे, चार ही के मैप बनेंगे। ठीक है, जितने एक्सप्रेशंस होंगे उतनी ही आपके क्या होंगे, के मैप होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि हमने क्या बनाना है, अपना ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है, हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। अब ना अगर आप लोगों ने टास्क वन में देखा हो तो उसने बताया कि आपने क्या यूज करना है, फोर, आपने क्या करना है, फोर बिट को क्या करना है, यूज करना है, और इसकी बेस पर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बाइनरी टू ग्रे और ग्रे कोड की क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। अब फोर बिट का क्या मतलब होता है कि आपने क्या करनी है, फोर इनपुट को क्या करना है, यूज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर थ्री बिट होती तो इनपुट्स कितनी होती है आपके पास, थ्री इनपुट्स होती हैं। ठीक है, अगर टू बिट्स होती तो इनपुट्स कितनी होती, टू इनपुट्स होगी। अगर वन बिट होती तो इनपुट्स कितनी होती है आपके पास, वन इनपुट होती। लेकिन हमें उसने जबकि टास्क वन में हमें क्या डिफाइन किया कि ये कितने पर डिपेंड करता है, अपना कितने बिट पर डिपेंड करेगा, ये फोर बिट पर डिपेंड करेगा। अगर फोर बिट पर डिपेंड करेगा तो इसका क्या मतलब है, आपके पास कितनी होंगी, चार इनपुट्स होंगी। अब चार इनपुट्स आ गई, अब उनके कॉलम्स के उनके नाम भी हमें डिफाइन करते हैं, उन्हें कॉलम्स भी बतानी है और उसके हमने क्या बताने हैं, रोज भी बतानी है। अब वो किसके लिए बतानी है, अपने ट्रूथ टेबल के लिए बनानी है। ठीक है, बतानी है हमने बेसिकली। अब हमारा मेन टास्क है कि हमने अपना क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है ना, ट्रूथ टेबल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रोज होने चाहिए, और हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। अब ये रोज और मुझे क्या करना है, ये कॉलम्स मुझे क्या करने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे अपने टेबल के लिए। तो ये मैं कैसे करूंगा, अब मेरे पास क्या है, फोर बिट है ना, फोर बिट है, ये याद रखना कि फोर बिट का मतलब चार इनपुट्स, तीन इनपुट्स मतलब तीन इनपुट्स। अब रोज का आपके पास फार्मूला क्या होता है, टू की पावर, यहां पर आ जाते हैं अंदर, इनपुट। ठीक है, तो आपके पास टू है, तो टू आ गया, और इधर मैंने लिख दिया पावर। इनपुट आपके पास कितनी है, चार इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, फोर लिख दूंगा। तो आपके पास जो सी रोज होंगी ना, वो टोटल कितनी होंगी, 16 होंगी। जब आप क्या करेंगे, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन फोर बिट के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे, तो उसके लिए रोज कितनी होंगी, 16 होंगी। और उसके लिए कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स का फार्मूला क्या होगा, इनपुट प्लस आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्लस आउटपुट। कॉलम्स के लिए क्या होगा कि टोटल इनपुट्स कितनी है उनको, और टोटल आउटपुट्स जितनी भी उनको ऐड करेंगे तो जितनी वो बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो इनपुट्स मेरे पास कितनी थी, चार थी। तो जितनी इनपुट्स होंगे उतनी आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। चार इनपुट्स होंगी, चार ही आउटपुट होगा, तीन इनपुट होंगे तो तीन ही आउटपुट होंगे। तो यहाँ पर फोर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड ऑन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, जब बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन का आप फोर बिट का, मैं देख लें फोर बिट लास्ट में यूज कर रहा हूँ, फोर बिट का जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना, तो उसमें जो उनसी रोज होंगी वो 16 होंगी, और कॉलम्स कितने होंगे, एट होंगे। ठीक है, अब ये टेबल मैंने डिजाइन करना है, उसमें वैल्यूज फीड करने हैं, आउटपुट जनरेट करने हैं। जैसे वो आउटपुट्स मेरे पास आ जाएंगे तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं बाय यूजिंग के मैप के। जितने भी आउटपुट्स होंगे, अब यहाँ पर चार आउटपुट्स है मेरे पास, तो मेरे पास एक्सप्रेशन चार ही बनेंगे, और चार ही क्या होंगे, के मैप होंगे, और उन्हीं की मुझे क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम अपना क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस बनाएंगे, और फिर उसके बाद अपना हम वो देखेंगे, सर्किट बनाएंगे। तो बेसिकली इसको ज़रा मैं आप अरेंज करके यहाँ पर एज इट इज़ लिख देता हूँ, ताकि आपको यहाँ से नज़र आता रहे और आप इसको देख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये मेरे पास, मैं इसको माउस से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, अब ये बाइंड टू ग्रे कोड कन्वर्जन है। अब मैंने जैसा कि यहाँ पर बताया था कि ये क्या है, फोर बिट है और चार इनपुट्स हैं। अब इनके मैंने नाम डिफाइन कर दिए कि पहले बिट को ए रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड बिट को बी रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड बिट को सी रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्थ बिट को क्या करेगा, डी रिप्रेजेंट करेगा। चार इनपुट हैं तो फिर चार ही क्या होंगे, आपके आउटपुट्स होंगे। तो उनके मैंने डिफाइन कर दिए कि फर्स्ट बिट को डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड बिट को एक्स रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड बिट को वाई करेगा, और फोर्थ बिट को क्या करेगा, जी रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास बाइनरी है, और यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास क्या है, ग्रे है। ठीक है ना, यहां पर देखें ये बाइनरी और ग्रे मैंने क्या करते हैं, डिफाइन करती हैं। अब ये चार और चार, ये आपके पास टोटल आठ कॉलम्स हो गए, और यहां से जीरो से लेकर 50 तक आके वन से लेकर 16 ये टोटल बनते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, रोज हो गए। तो अब जैसा कि मैं पता है कि पहली जो सा कॉलम है उसमें आठ जीरो और आठ मेरे पास क्या होंगे, वन होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर सात जीरो डाले हुए, जीरो से लेकर सेवन तक सेवन जीरो है, और उसके बाद जो सा है वो आगे जितने भी है ना सेवन, तो उसमें क्या होंगे आपके पास, वन होंगे। ये देखें, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेकर जाऊँ, यहाँ से यहाँ पर आठ से लेकर 15 तक आपके पास क्या वन है।
अब जो सा सेकंड कॉलम है इसमें क्या होंगे, चार जीरो होंगे और चार ही क्या होंगे, वन होंगे। इसी तरह चार जीरो चार वन चार जीरो, ये क्या आगे चार वन आगे। उसी तरह सी के लिए दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन। इसी तरह डी के लिए जीरो वन जीरो वन जीरो वन। मैंने इस तरह करके अपना जो सा इनपुट का पार्ट है ना, ये बेसिकली ए बी सी डी मेरा क्या इनपुट है, ये जो सा पार्ट है ना, ये मैंने अपना क्या कर दिया यहाँ पर लिख लिया। अब इस इनपुट से मुझे क्या करना है, अपनी ग्रे कोड की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी टू ग्रे कोड अगर करना है, उसकी कन्वर्जन करनी है, तो वो बेसिकली कैसे वर्कआउट करता है। तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ना एक कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, लाइक ना ये जीरो कॉम्बिनेशन जो सा है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये जीरो इंक्लूड नहीं है। ये जिस तरह जीरो वन जीरो जीरो जीरो, ये फोर जीरो ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया फोर जीरो। और इनके ऊपर यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, ये लिख दिया मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास क्या है डी है, ठीक है ना। जैसे ये देखें, ये ए फर्स्ट वाला जीरो मेरे पास ए है, सेकंड वाला जीरो बी है, थर्ड वाला जीरो सी है, मेरे पास फोर्थ वाला क्या डी है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर उनके ऊपर ए बी सी डी लिखती हैं। अब बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करनी है ना, तो उसका जो सा मेथड है ना, वो देख लें। अब जो वो कहता है कि आपने अगर W फाइंड करना है ना, W फाइंड करना है, तो सिंपली जो A की वैल्यू होगी ना, वही क्या होगी, एग्जैक्ट W की वैल्यू होगी, ठीक है। जो आपके पास A होगा वही आपके पास क्या होगा, W होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या फाइंड करनी है, आप लोगों ने X फाइंड करना है। अब X कैसे फाइंड करना है, X फाइंड करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये A और ये B है ना, ये ए और बी, इनका क्या लेना पड़ेगा, आपको एक्सोर लेना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू क्या है, जीरो, और बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इनका एक्सोर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सा बी है और इसके साथ आपने क्या लेना होगा, सी के साथ इसका एक्सोर लेना होगा। बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू क्या जीरो है, जीरो जीरो का एक्सोर लेंगे तो आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वाई की वैल्यू लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सी और डी का क्या लेना पड़ेगा, आप लोगों को एक्सोर लेना पड़ेगा। अब सी की वैल्यू जीरो और डी की वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो जीरो का एक्सोर लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। अब ये देखें, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं ना, फर्स्ट रो वाला। अब ये जीरो है, ए बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, डी भी जीरो। अब मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है, डब्ल्यू वैल्यू फाइंड करनी है। अब डब्ल्यू के लिए मैंने क्या कहा था, जो ए होगा आपका वो ही क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब ए की वैल्यू जीरो थी, वो यहां पर क्या आ गई, डब्ल्यू आ गई। अब एक्स है, एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सा ए और ये मेरे पास जो सी बी की वैल्यू है, इनके दरमियान एक्सोर फाइंड करना पड़ेगा। ए और बी की एक्सोर की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब वाई फाइंड करना है, वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बी और सी के दरमियान क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सोर। अब बी और सी की वैल्यू जीरो जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर जीरो आ जाएगी। अब जी के लिए मुझे फाइंड करना है, जी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सी और डी के दरमियान क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक्सोर लेना पड़ेगा। अब सी की वैल्यू जीरो और डी की वैल्यू क्या वन है। अब यहाँ पर देखें, जब एक्सोर क्या कहते हैं कि दोनों अगर सेम वैल्यू होगी तो आंसर जीरो होगा, अगर दोनों डिफरेंट होंगी तो आंसर क्या होगा, आपका वन होगा। अब एक डिफरेंट वैल्यू है, अब यहाँ पर जीरो और यहाँ पर क्या वन है, तो इसलिए यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीट कर देता हूँ ना, अब जो सा आपके पास सेकंड रो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए W की वैल्यू के लिए क्या कहा था कि A सिंपली क्या होगा, W में आ जाएगा। अब A की वैल्यू जीरो है तो W क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है, तो इसके लिए A और B के दरमियान आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, X। और A और B की वैल्यू क्या जीरो जीरो है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद आपने Y कैलकुलेट करना है, Y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A B और C के दरमियान एक्सोर लेना पड़ेगा। B की वैल्यू जीरो है, C की वैल्यू क्या है, वन है, तो इसका क्या मतलब है, डिफरेंट है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा। उसके बाद आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सी और डी के दरमियान क्या लेना पड़ेगा, एक्सोर। सी की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू जीरो है, तो जी यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा। इसी तरह ये आप लोगों ने क्या करना है, ये टेबल्स तमाम जो उनसे इसकी वैल्यूज होंगी ना, वो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पर फिल कर लेनी है ना। लाइक यहाँ 15 तक आपने उसको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। इसको मैं अब रेज कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप इसको फिल कर लेंगे टेबल को, यहाँ पर अब आपका क्या हो गया, टेबल यहाँ पर क्या कर लिया आप लोगों ने, अपना टेबल इनपुट्स और आउटपुट्स के मुताबिक यहाँ पर क्या कर लिया, बना लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब उसके बाद आप लोगों ने करना है अपने एक्सप्रेशंस को क्या करना है, जनरेट करना है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा था कि एक्सप्रेशंस क्या होंगे, जितनी अभी आपके आउटपुट्स होंगे उतनी आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेशंस अपने जनरेट करने हैं। अब यहाँ पर आपके आउटपुट्स कितनी है, चार आउटपुट्स हैं। एक आपके पास है डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। आपने क्या करना है, इनके के मैप की मदद से क्या करना है, एक्सप्रेशंस बनाने। यहां पर देखिए, आप यहां पर मैंने ना एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। अब आपके पास इनपुट्स कितनी आ रही हैं, चार इनपुट्स हैं, ए बी और सी।
और डी। अब आपने क्या करना है, इनकी मदद से आप लोगों ने क्या करना है, के मैप बनाना है। ए और बी आपका एज अ रो में यूज होंगे और सी और डी आपका एज अ कॉलम वाइज यूज होंगे। अब ए और बी में अगर आप देखें, ए और बी में आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं। उसी तरह सी और डी में आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर ये ए है और ये आपके पास क्या है, सी है, सी और डी है। अब ए और बी के टोटल कॉम्बिनेशन, ए को मैंने कैसे के मैप में, के मैप मैं लिखता हूँ, के मैप, के मैप मैंने ना डिजाइन करना है। अब ए और बी को मैंने रो के लिए यूज कर लिया और मैंने सी और डी को मैंने किसके लिए यूज कर लिया, कॉलम के, कॉलम्स के लिए यूज कर लिए। अब ए और बी के मैंने रोज डिफाइन करने क्योंकि बेसिकली कितने रोज होंगे। अब ए और बी में आप देखें कि कितनी यूनिक्स वैल्यूज आ सकती हैं। एक इसमें 0 0 आ सकती है, एक 0 1 आ सकते हैं, एक 1 0 आ सकते हैं और क्या आ सकता है, 1 1 आ सकते हैं। तो ये चार इसमें क्या आ सकती हैं, वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब मैं अपना के मैप का टेबल बनाऊंगा ना, तो रोज जो सी होंगी वो चार होंगी, उनकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी, सेकंड रो की वैल्यू क्या होगी, 0 1 होगी, थर्ड रो की वैल्यू 1 1 होगी और फोर्थ रो की वैल्यू क्या होगी, 1 0 होगी। इसी तरह सी डी मेरे पास क्या कॉलम वाइज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी, 0 1 होगी, 1 0 होगी और इसी तरह 1 1 होगी। तो इसका इसका क्या मतलब है कि जो सा जब मैं सी डी को कॉलम वाइज डिफाइन करूंगा, तो जो सा फर्स्ट कॉलम होगा ना उसकी वैल्यू 0 0 होगी, सेकंड कॉलम मेरे पास 0 1 होगा, थर्ड कॉलम मेरे पास 1 1 होगा और फोर्थ कॉलम मेरे पास क्या होगा, 1 0 होगा। तो ये क्या होंगे, मेरे के मैप के मेरे रोज होंगे ना, ये उनके नाम्स होंगे और कॉलम्स के भी नाम होंगे और ये मेरे कॉलम्स के भी नाम होंगे और ये मेरे क्या होंगे, रोज के नाम होंगे, जो मेरे के मैप को डिफाइन करेंगे। अगर मैं डब्ल्यू का बनाता हूँ, एक्स का बनाता हूँ, वाई का बनाता हूँ या जी का बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पेंसिल को मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या बनाने लगा हूँ, के मैप फॉर डब्ल्यू, कि मैं के मैप बनाने लगा हूँ अपना डब्ल्यू का, क्योंकि मुझे डब्ल्यू के क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ए बी लिख लिया और यहाँ पर मैंने अपना सी डी लिख लिया। अब यहाँ पर मैंने चार रोज अपनी डिफाइन कर ली और यहाँ पर भी मैंने अपनी चार कॉलम्स भी क्या कर लिए, डिफाइन कर दिए। तो पहले रो का नाम क्या रखा मैंने, 0 0, सेकंड रो का नाम मैंने क्या रखा, 0 1, थर्ड रो का नाम मैंने क्या रखा, 1 1, फोर्थ रो का मैंने क्या नाम रख दिया, 1 0। उसी तरह जो सा कॉलम है उसका फर्स्ट कॉलम का नाम मैंने क्या रख दिया, 0 0 और सेकंड फर्स्ट का जो सा मेरे पास सेकंड है उसका मैंने 0 1 रख लिया, थर्ड का मैंने 1 1 रख लिया और फोर्थ का मैंने क्या रख लिया, 1 0 रख लिया। अब यहां पर देखें, ये चार रोज हैं और यही चार कॉलम्स हैं। तो टोटल ब्लॉक्स आप लोगों के पास कितने बनेंगे, 16 आप लोगों के पास क्या बनेंगे, टोटल ब्लॉक बनेंगे। तो हर ब्लॉक का क्या होता है, कोई ना कोई नाम होता है। जिस तरह इस ब्लॉक का नाम क्या है, 0 है, इसका नाम क्या है, 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम क्या है, 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, 12 है, 13 है, ये क्या आपके पास 14 है और ये क्या आपके पास 15 है। अब जो सा वैल्यू जहां पर 0 होगी ना, उसका क्या मतलब होगा कि वो नोट है और 1 का क्या मतलब होगा, ये नॉर्मल वैल्यू। अब जिस तरह कि मैंने बताया था कि ए बी को मैंने क्या यूज किया हुआ है, एज अ रो कंसीडर किया हुआ है। अब यहाँ पर 0 0 है तो इसका क्या मतलब है, ए बार और बी बार आ जाएगा। यहाँ पर 0 1 है तो इसका क्या मतलब है, ए बार आ जाएगा और बी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 1 1 है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ए एज इट इज आ जाएगा और बी का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। उसी तरह कॉलम वाइज मैंने देखना, सी डी है तो 0 0 है तो सी बार और डी बार आ गई, 0 1 है तो यहाँ पर सी बार आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 1 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा और यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बार सी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बार आ जाएगा। अब बेसिकली मैं के मैप किसका बना रहा हूँ, डब्ल्यू का। तो अब मुझे क्या करना है, डब्ल्यू कॉलम में आ जाना है, ठीक है। जैसे मैं अब डब्ल्यू कॉलम में आऊंगा ना, तो डब्ल्यू कॉलम में मैंने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर वैल्यूज मेरे पास क्या है, 1 है। मुझे क्या देखना है, कि कहाँ कहाँ पर वैल्यूज मेरे पास 1 है। जरा ना मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको जरा क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पर मैं डब्ल्यू में आ गया। अब मैंने देखना है कि बेसिकली कहाँ कहाँ पर वैल्यूज मेरे पास क्या है, 1 है। अगर आप देखें ना तो आपके पास जो सी वैल्यूज 1 आती है ना डब्ल्यू में, वो आती है 8 से लेकर 15 तक, ठीक है ना। ये देखें 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने क्या करना है, इस ब्लॉक में जहां पर भी 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, उसको क्या कर देना, आपने 1 कर देना। ये देखें 8 को भी मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, 9 को भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया, 9 को भी 1 कर दिए, 10 को भी यहाँ पर 1 कर दिया, 11 को भी यहाँ 1 कर दिया, 12 को भी यहाँ 1 कर दिया, 13 को भी 1 कर दिया, 14 को भी 1 और 15 को भी क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने बना लिया, 1 कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पर मैंने इनका क्या बना दिया, एक पेयर बना दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे आप के मैप के ब्लॉक्स के अंदर वैल्यूज बना लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, उसका पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पेयर बना दिया। अब इस पेयर में देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितनी आ रही हैं। इस पेयर में देखें तो ये 2 रोज आ रही हैं
ठीक है, ये दो रोज आ रही हैं और ये चार के चार ही क्या आ रहे हैं, ये आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये चार के चार कॉलम्स आ रहे हैं और ये दो रो आ रही हैं। अब इनकी बेस पर आपने रो और कॉलम की बेस पर अपना क्या करना है, डब्ल्यू का एक्सप्रेशन जनरेट करना है। अब मैं क्या लिखता, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डब्ल्यू मैंने लिख दिया और यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, इक्वल। अब मैं इस पेयर के ना रोज पर आता हूँ। अब रोज मेरे पास क्या है, ए और बी है और ए और बी बार है। ठीक है, एक रो मेरे पास ए बी की है और एक रो मेरे पास क्या है, ए बी बार की है। ठीक है, एक रो मेरे पास ए बी की है और एक रो मेरे पास क्या है, ए बी बार की है। ठीक है, अब इसमें देखें कि कौन सी ऐसी बिट है जो चेंज नहीं हुई। आप देखें कि यहां पर बी है और यहां पर बी नोट है। इसका क्या मतलब है, यहां पर पहले बी था, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, बी नोट होगी। इसका क्या मतलब है, बी बाद में चेंज होकर बी नोट हो गया। लेकिन यहां पर देखें ये ए है और यहां पर अगर देखें ना तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए आता है और यहाँ पर ए बिल्कुल एज इट इज है। तो इसका क्या मतलब है, ये चीज जो सी है ना, ये रो में क्या नहीं हुई, आपकी चेंज नहीं हुई। तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वल लगा के यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। अब इसी पेयर के ना मैंने कॉलम्स को देखना। अब कॉलम्स मेरे पास क्या आते हैं, ये चार के चार मेरे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। देखे ना, ये पेयर जो सा बन रहा है, ये चार का मेरे पास जो सा आठ का पेयर बन रहा है। तो इसके अंदर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये तमाम कॉलम्स को अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कि कौन सी ऐसी बिट है जो चेंज नहीं हुई। अगर ये देखें सी बार है, यहां पर भी सी बार है लेकिन यहां पर सी है। इसका क्या मतलब है, सी बार चेंज होकर सी हो गया। यहां पर डी बार है, यहां पर भी क्या है, डी है। तो इसका क्या मतलब है, सी डी बार चेंज होकर क्या हो गया था, डी हो गया था। तो इसका क्या मतलब है, कॉलम में से मैं कोई भी चीज नहीं लिखूंगा, रो में से मैं सिर्फ सिंपली क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, ए के इक्विवेलेंट होगा। तो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या, अगर आपने डब्ल्यू कैलकुलेट करना होगा तो आपका क्या होगा, ए होगा। इसका क्या मतलब है कि जो ए की वैल्यू होगी ना, वही क्या होगी, आपकी डब्ल्यू की वैल्यू होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल के साथ कि जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी वही क्या होगी आपके पास, ए की वैल्यू होगी। देखे ना, जो ए था वही था आपके पास, डब्ल्यू आया था। तो एक्सप्रेशन ने भी क्या किया, वही जनरेट किया कि डब्ल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, आपके पास ए के इक्विवेलेंट होगा। ये आपने किसका के मैप बनाया, आप लोग अभी मैंने बनाया ये डब्ल्यू का। अब हम किसका के मैप बनाएंगे, एक्स का के मैप बनाएंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर देखें के मैप फॉर एक्स। अब उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, वही आप लोगों ने टेबल अपना बना लेना है, उसके नाम डिफाइन कर देना। यहाँ पर ए बी को डिफाइन कर देना, यहाँ पर आपने सी डी को डिफाइन कर देना। उसी तरह सेल्स के आप लोगों ने क्या करना है, नाम बता देने। अब उसके बाद इन सेल्स के अंदर मुझे क्या करना है, वन अपना क्या करना है, फीड करना है। वो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा डब्ल्यू के एक्स के पास आऊंगा। अब एक्स की वैल्यू देखूंगा कि कहां कहां पर वन है। एक फोर पर वन है, फाइव पर वन है, सिक्स पर वन है, सेवन पर वन है, एट पर वन है, नाइन पर वन है, टेन पर वन है और इलेवन पर वन है। फोर से लेकर इलेवन तक वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पर वन होंगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोर फाइव सिक्स सेवन को वन कर दिया, एट नाइन टेन इलेवन को भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वन कर दिया। अब उसके बाद एक मेरे पास ये पेयर बन जाएगा और उसके बाद यहां पर एक मेरे पास ये पेयर बन जाएगा। अब इस पेयर में मेरे पास कितनी रोज हैं, सिर्फ ये रो है मेरे पास और मेरे पास क्या है, चार के चार कॉलम्स है। और इसी तरह इस पेयर में मेरे पास रो कितनी है, एक यही रो है मेरे पास, एक मेरे पास यही रो है और मेरे पास इसमें कॉलम्स कितने होंगे, मेरे पास चार के चार कॉलम्स होंगे। अब मैं बात करता हूं, इस रो की बात करता हूं। अब देखें एक ही रो है मेरे पास, तो इसका क्या मतलब है, मैं किसी के साथ इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। तो सिंपली जो सा ए बार और बी है ना, वो क्या होगा, एज इट इज यहां पर लिखाएगा। लेकिन कॉलम में अगर देखें तो अगर इसका कंपैरिजन करें, देखें कि कौन सी बिट चेंज नहीं हुई, तो यहां पर ईच बिट जो सी हुई है ना, वो चेंज हुई है। तो इसका मतलब है कॉलम से मैं कोई भी वैल्यू नहीं लूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, रो से वैल्यू लेकर यहां पर लिख दूंगा। यहां पर आप मेरे पास आ गया ए बार बी आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड मुझे अपने पेयर पर जाना है। अब सेकंड पेयर पर जाना है तो उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब इस पेयर में मेरे पास क्या है, एक ही रो है और सारे के सारे इसमें क्या आते हैं, कॉलम्स आते हैं। अब रो का किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी बार लिख दिया। जबकि कॉलम्स में कंपैरिजन करूंगा, देखूंगा कि कौन सी बिट चेंज नहीं हुई, तो ईच बिट क्या हुई है, चेंज हुई है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रो की वैल्यू को यहाँ पर लिख लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बार। और अगर मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूं ना इसको, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट आता है ए एक्सोर बी के। या तो आप ए एक्सोर बी यूज कर लें या ए बार बी प्लस ए बी बार यूज कर ले, तो आंसर बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने इनकी इसकी क्या लिख ली, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लिया, ताकि जो उनसे मेरा कॉस्ट कम लगे, मेरे गेट्स क्या हो, कम लगे। यहाँ पर देखें एक नोट का है, यहाँ पर भी नोट का है, यहाँ पर एंड है, सॉरी, यहाँ पर भी आपके पास एंड है। ये आपके पास एक नोट लगा हुआ है, ये नोट लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपके पास और गेट लगा है। यहाँ पर कितने मल्टीपल्स गेट्स यूज हुए हुए हैं और यहाँ पर आपका सिंपली एक ही एक्सोर से क्या हो रहा है, काम चल रहा है। तो इसलिए जो सा भी आप एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, आपने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक्स की जो सी आप लोगों के पास एक्सप्रेशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ए एक्सोर बी आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना एक्सप्रेशन जो सा है वो मुझे वाई के लिए कैलकुलेट करना है।
तो वाई के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं वही तमाम जो सा टेबल है वो यहाँ पर लिख दूंगा, नाम्स लिख दूंगा, यहाँ पर भी नाम लिख दूंगा और इनकी वैल्यूज़ भी लिख दूंगा, यहाँ पर भी उनकी वैल्यूज़ लिख दूंगा, ईच सेल्स के अंदर वैल्यूज़ लिख दूंगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करके ये मैंने इनके सेल्स के नाम लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, के मैप में अगर वाई के लिए बना रहा हूँ या एक्सप्रेशन अगर मैं वाई का जनरेट कर रहा हूँ तो मुझे वाई के कॉलम में आना है। जैसे मैं वाई के कॉलम में आऊंगे, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि वन कहाँ कहाँ पर है। एक तो मेरा 2 से लेकर 5 तक है, मैंने क्या किया, 2 से लेकर 5 तक मैंने क्या करना है, इसको वन वन करना है। 2 को वन कर दिया मैंने, 3 को वन कर दिया, 4 को वन कर दिया और यहाँ पर मैंने 5 को वन कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, 10 से लेकर मुझे 13 तक क्या करना है, वन करना है, कर देते हैं। 10 से लेकर 13 तक वन, यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 को भी वन कर दिया, 11 को भी वन कर दिया, 12 को भी वन कर दिया और 13 को भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पर वन कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना पेयर बनाना है। तो एक ये आपके पास पेयर बन गया, एक यहाँ पर मैंने ना फोल्डिंग मेथड से क्या किया है, एक पेयर बना लिया है इसके साथ और इसके साथ, ये क्या किया है, एक पेयर बन गया। ठीक है, मेरे पास एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इस पेयर में देखें ना तो आपके पास दो कॉलम्स आते हैं, दो रोज आते हैं और दो ही क्या आते हैं आपके पास, कॉलम आते हैं। ठीक है, दो रो और दो कॉलम्स। अब अगर इस पेयर की बात करें तो इसमें एक रो ये आती है, एक रो ये आती है और इसमें भी क्या आते हैं, दो कॉलम्स आते हैं आपके पास। ठीक है, इस पेयर में आपके पास क्या होंगे, ये दो रोज होंगी और ये दो कॉलम्स होंगे। इसमें और इस पेयर में क्या होगा, आपके पास एक फर्स्ट वाली रो होगी और एक लास्ट वाली रो होगी और ये दो कॉलम होंगे। अब मैं पहले इस पेयर की बात करता हूँ ना, ये पहले पेयर की। अब इस पेयर के मैं रोज में आता हूँ। अब इस रोज में देखो कि कौन सी ऐसी बिट है जो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर ए बार था, यहाँ पर ए है, इसका क्या मतलब है, ये बिट आपकी चेंज हुई है। यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी है, ये चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वाई के इक्वल के आगे मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। अब इसके मैं कॉलम्स में जाता हूं। अब कॉलम्स में देखता हूं, यहां पर क्या है, सी बार डी बार है, यहां पर सी बार और डी है। इसका क्या मतलब है, सी बार बिल्कुल सेम है, जबकि डी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर पहले डी बार था, फिर क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, जो सेम था मैंने उसके साथ उसको डॉट एंड गेट लगा के इसको क्या लिख दिया। इसका क्या मतलब है, अगर डॉट लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा तो उसके दरमियान क्या होगा, एंड गेट होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी एंड सी नोट। अब इस पेयर का मेरा काम हो गया, मुझे क्या करना है, इस पेयर पर आना है। तो इस पेयर से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेयर के ना मैं रोज में आता हूँ। अब इस पेयर में एक रो मेरे पास ये है और एक रो मेरे पास क्या है, एक रो ये है और एक रो मेरे पास ये है। आप इनमें मैं देखूंगा कि कौन सी ऐसी बिट है जो चेंज नहीं हुई। ए बार था, यहाँ पर ए है, इसका क्या मतलब है, ये बिट चेंज हुई है। यहाँ पर बी बार था और यहाँ पर क्या बी बार है, तो वो सेम था। तो मैंने यहाँ पर प्लस के आगे क्या लिख दिया, बी बार लिख दिया। अब इसके मैं क्या करूंगा, कॉलम्स में जाऊंगा, इसमें कॉलम्स में देखूंगा कि कौन सी ऐसी बिट है जो चेंज नहीं हुई। यहाँ पर सी था, सी था, यहाँ पर डी है और ये डी बार हो गया। इसका क्या मतलब, डी बार जो सा पहले डी था वो डी बार हो गया, तो डी चेंज हुआ तो सी सेम था। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, बी एक्सोर सी होगा। तो यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, बी एक्सोर सी कर दिया। अब इसके बाद मैंने जो सा अपना एक्सप्रेशन बनाना है वो बनाना है मैंने अपना जी के लिए बनाना है। ठीक है, जी के लिए बनाना है, वही आप लोगों ने अपना टेबल बना लेना है, टेबल्स के नाम डिफाइन कर देने हैं और अंदर सेल्स के नाम डिफाइन कर देने हैं। सेल्स के भी नाम डिफाइंड हो गए, कॉलम्स के नाम भी डिफाइन हो गए, रोज के नाम भी डिफाइन हो गए। उसके बाद क्या करना है, मुझे उसके कॉलम में जाना है। अब जी का बनाना है तो जी के मैं यहाँ पर देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर वन है। तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर अपने वन से डिफाइन कर दी। यहाँ पर एक वन पर वन था, टू पर वन था, फाइव पर वन था, सिक्स पर वन था, थ्री पर वन था, 14 पर वन था, 9 पर वन था, 10 पर वन था। तो यहाँ पर करके मैंने इनका एक ये मैंने पेयर बना लिया और इसका मैंने ये पेयर बना लिया। अब इस पेयर में अगर देखो तो आपके पास सारे के सारे चार रोज इंक्लूड है, जबकि आपके पास एक कॉलम है। इस पेयर की तरफ देखो तो आपके पास चार ही रोज आपके पास इंक्लूड है और एक ही क्या आपके पास पेयर, इसमें सिर्फ एक ही एक क्या है आपके पास कॉलम है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस पेयर की, मैं बात करता हूँ। अब इस पेयर में देखो तो आपके पास रोज सारी की सारी, तो इसका क्या मतलब है, इसमें कोई भी कॉमन बिट है ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर सिंपली एक ही आपके पास कॉलम है तो उसकी वैल्यू क्या है, सी बार डी है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी बार डी है, क्योंकि इसका किसी कॉलम दूसरे कॉलम के साथ कंपेरिजन ही नहीं हो सकता। तो मैंने सिंपली उसको क्या लिख दिया, सी बार डी बार लिख दिया। अब यहाँ पर मैं सेकंड पेयर के पास आता हूँ तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस सिंबल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने प्लस सिंबल ऐड कर दिया। अब उसके बाद ये पेयर
पेयर है, इसमें मैं देखूंगा कि मेरे पास सारे के सारे रोज आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन बिट नहीं है, तो यहाँ पर मैं रो में से कुछ भी नहीं लूंगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास एक ही कॉलम है सी डी बार, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना सी डी बार लिख दिया, क्योंकि मेरा कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं रहा, मैं चेक ही नहीं कर रहा कि कौन सी बिट चेंज हुई है कि कौन सी बिट नहीं हुई। तो उसके बाद अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया सी बार डी प्लस सी डी बार, तो ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पर मेरे पास सी एक्सोर डी बार के मेरे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ना अपने चारों के चार एक्सप्रेशन अपने आउटपुट्स के निकाल दिए। डब्ल्यू का मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मेरे पास एक्स का क्या आ रहा है, ए एक्सोर बी आ रहा है, उसी तरह मेरे पास वाई का क्या आ रहा है, बी एक्सोर सी आ रहा है, और इसी तरह जी का मेरे पास क्या आ रहा है, सी एक्सोर डी आ रहा है, जी का मेरे पास क्या आ रहा है, सी एक्सोर डी आ रहा है। अब मेरे पास एक्सप्रेशंस भी आ गए ना, मेरे पास सारे मेरे एक्सप्रेशंस भी आ गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना सर्किट डायग्राम बनानी है। अब यहां पर देखें, ए मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे क्या करना है, डब्ल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो यहां पर मैंने लिखा ए, और इसके आगे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, डब्ल्यू। ए लाइन लगा के यहां पर मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि जो सा मेरे पास ए वैल्यू होगी वही मेरे पास क्या होगी, डब्ल्यू होगी, तो मैंने सिंपली एक लाइन के साथ इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो उसकी जो सा एक्सप्रेशन की वैल्यू वो क्या है, ए एक्सोर बी। इसका क्या मतलब है कि मैं एक वायर ए की लूंगा, उसको एक्सोर में लगाऊंगा, और एक वायर में बी से लेकर उसको एक्सोर में लगाऊंगा, और जो सा उसकी आउटपुट होगी ना, वो बेसिकली आपके पास क्या होगी, एक्स होगी। अब जो सा आपके पास जो सा थर्ड आपके पास आता है ना, थर्ड आपके पास जो सा आता है, लाइक मैं नीचे कर लूं, थर्ड आपके पास क्या आता है, वाई आता है, कि वाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, वाई कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए जो सा आपके पास एक्सप्रेशन है वो है बी एक्सोर सी। मैं क्या करूंगा, एक वायर बी की लेकर उसको एक्सोर में लगाऊंगा, और एक वायर में सी की लेकर उसको एक्सोर में लगाऊंगा, तो जो सा मेरा आंसर होगा वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, वाई होगा। उसी जगह जो सा आपने जी कैलकुलेट करना, तो उसका एक्सप्रेशन क्या, सी एक्सोर डी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वायर सी से लेकर एक्सोर में लगाऊंगा, और एक वायर में डी से लेकर एक्सोर में लगाऊंगा, तो जो सा इसका आंसर होगा वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, जी होगा। तो ये बेसिकली डायग्राम थी जो आप लोगों ने क्या करनी है, बाइनरी टू ग्रे कोड की इंप्लीमेंटेशन करनी है आप लोगों ने अपने टेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके। जैसे आप इस डायग्राम को आप लोग अपने टेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, उसको चार इनपुट्स देंगे, और ये चार ही आपके पास क्या होंगे, फिर आउटपुट्स होंगी। तो आप जब उन आउटपुट्स को देखेंगे ना, तो वो आउटपुट जो सी होंगी ना, वो आपके ऊपर जो सा आप लोगों ने टेबल्स बनाया ना, उसके मुताबिक क्या होंगी, वो आपके आउटपुट्स जनरेट होंगे। तो ये बेसिकली आपके पास सर्किट डायग्राम है जब आपने बाइनरी टू ग्रे कोड की क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने सारा का सारा आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए मैंने आपको सारे के सारे मेथड्स बता दें कि कैसे आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना टेबल बनाना है, टेबल बनाने के लिए आपको रोज और कॉलम्स का पता होना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट फाइंड आउट करना है वो आप लोग देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना एक्सप्रेशंस बनाने हैं, वो कैसे करना है, आपने के मैप की मदद से आप लोगों ने एक्सप्रेशन जनरेट करने हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मैंने आपको बता दें कि कैसे आप लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। फिर उसके बाद उन्हीं एक्सप्रेशंस की मदद से आप लोगों ने अपना क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनानी है। तो बेसिकली टास्क वन का एक पार्ट हमने कर लिया, जिसमें मैंने कहा था कि बाइनरी टू ग्रे कोड की कन्वर्जन कैसे होगी। अब देखेंगे कि ग्रे कोड से अगर आप लोगों ने क्या करना है, बाइनरी में जाना है, तो वो कैसे जाना है। तो उसका भी सारा का सारा मैंने काम यहाँ पर करके रखा है, तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। लाइक बाइनरी टू ग्रे कोड जैसे आप लोगों ने किया, उसी तरह ग्रे कोड टू बाइनरी की भी सारी की सारी वर्किंग होगी, लेकिन उसमें सिंपल थोड़ा सा चेंज ये है कि उसमें ये देखना है कि ग्रे कोड से अगर आपने बाइनरी में जाना है, तो वो बेसिकली वो कैसे वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले अगर आपने ग्रे कोड टू बाइनरी करना है, वही आप लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्रेशंस बनाने हैं, उसी के बाद आप लोगों ने इसका क्या करना है, आप लोगों ने सर्किट डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पर देखें, ट्रूथ टेबल बनाना है, तो मेरे पास क्या है, ग्रे टू बाइनरी बनाना है, तो ये भी क्या मेरे पास 4 बिट है, 4 बिट है, तो चार इनपुट्स होंगी और चार ही मेरे पास क्या होंगी, आउटपुट होंगे। आपके जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जो सा ग्रे है उसको मैंने फर्स्ट बिट को डब्ल्यू से, सेकंड को एक्स के, थर्ड को मैंने वाई से, और फोर्थ को मैंने क्या किया हुआ है, जी से डिफाइन किया हुआ है। और उसी तरह जो सी आपके पास बाइनरी है, उसको जो सा फर्स्ट बिट है उसको मैंने ए से, सेकंड बिट को मैंने बी से, और थर्ड बिट को मैंने क्या किया हुआ है, थर्ड बिट को मैंने सी से डिनोट किया, और फोर्थ बिट को मैंने क्या किया हुआ है, डी से डिनोट किया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर मैंने ये जो से ग्रे कोड की जो सी वैल्यू है ना, ग्रे जो सी हमने यहाँ पर ये डिफाइन कैलकुलेट की हुई है ना, ये सारी की सारी, ये जो सी ग्रे की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर ये आपकी क्या होंगी, एज अ इनपुट यूज होंगे। अगर आपको ग्रे कोड तो बाइनरी कोड का अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये वैल्यूज याद हो कि ग्रे कोड की वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस पर आप लोगों ने क्या करना होगा, अपना बाइनरी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे यहाँ पर देखें, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जी तक, यहाँ तक ना मैंने अपनी सारी की सारी ग्रे की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब इसकी मदद से मुझे क्या करना है, अपनी बाइनरी वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर ना ये देखेंगे, यहाँ पर ना मैंने दो लाइंस लगा के दो नंबर्स लिखे
लिखे ना 0 1 2 3 4। ये बेसिकली मैंने सिंपल बताया कि ये आपके पास रोज इतनी होंगी ना, लाइक के 0 से लेकर 15 तक क्या होगी, रोज होंगी। अब ना बेसिकली अगर आप इनको देखो ना, ये 0 0, तो इनकी ना एक नंबर बनता है, इनका डेसिमल नंबर बनता है। अब ये बाइनरी है तो इनका क्या होगा, आपके पास कोई डेसिमल नंबर होगा। अब 0 0 को अगर देखेंगे तो डेसिमल नंबर आपके पास क्या आता है, 0 आता है। अगर आप 0 0 1 देखेंगे तो इसका डेसिमल नंबर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 0 0 देखेंगे, 0 0 1 1 देखेंगे तो इसका डेसिमल नंबर 2 नहीं होता, इसका डेसिमल नंबर 3 होता है। क्योंकि जब आपने के मैप डिजाइन करना ना, वहां पर ये इनका जो सा होता है ना नंबर, वो डिनोट कर रहा होता है, इनका डेसिमल नंबर डिनोट कर रहा होता है। तो ये तो बस मैंने रोज को बताने के लिए क्या हो कि ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास 0 रो है, ये मेरे पास फर्स्ट रो है। ये बेसिकली डेसिमल नंबर से मैंने यहाँ पे लिखे, बेसिकली जो से इन बाइनरीज के डेसिमल नंबर है ना, वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर मैंने इनके डेसिमल नंबर से लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो से बाइनरी की होती है ना, तो जब आप इनको लिखते हैं तो ये 0 1 2 एज इट इज क्या होती हैं, वर्कआउट हो रही होती हैं, ठीक है, ऐसे यूज हो रही होती है। लेकिन जब आप ग्रे टू बाइनरी कोड करते हैं ना, तो ग्रे की वैल्यूज जो से होती है ना, वो डिफरेंट होती है। पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। क्योंकि जब आप के मैप बनाते हैं ना, तो वहां पर आपने अपनी डेसिमल्स वैल्यूज के मुताबिक क्या करना होता है, 1 लिखना होता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऐड करना था, जो मैंने आपके साथ ऐड कर दिया। उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने अपना यहाँ पर ग्रे लिख लेना है, और इसके बाद आप लोगों ने अब क्या करना है, ग्रे टू बाइनरी कोड की क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। कि ग्रे वैल्यू आए तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया, ये एक कॉम्बिनेशन मैंने लिया हुआ यहाँ पर WXYZ का, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 0। अब इसको मैंने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ABCD की वैल्यू मुझे चाहिए। अब ग्रे कोड भी क्या कहता है कि सिंपल जो से भी आपकी W की वैल्यू होगी ना, वही आपकी क्या होगी, A की वैल्यू होगी। जो W आ जाएगी ना, वही क्या होगा, आपके पास A होगा। अब आपने क्या करना है, बी फाइंड करना है कि बी कैसे होगा। अब इसके लिए क्या होगा, जो ए की आउटपुट होगी और जो सी एक्स की आपके पास इनपुट होगी ना, वो उनका क्या लेना होगा, आप लोगों ने एक्सोर लेना होगा, ठीक है। इन दोनों का आप एक्सोर लेंगे ना, एक्सोर यहाँ पर देखिए मैंने एक्सोर लिखा है, वो ही आपके पास क्या होगा, बी का आंसर होगा। अब एक्स 0 है और ए के आपके पास आउटपुट ए की 0 है, तो इन दोनों को अगर मैं इनका एक्सोर लूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह जो सा सी है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वाई और बी का एक्सोर लेकर, वाई के आपके पास 0 है और बी के आपके पास 0, इनका एक्सोर लूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर डी फाइंड करना है तो डी कैसे होगा, जी और सी का आपके पास क्या होगा, एक्सोर होगा। अब सी यहाँ पर 0 है और जी भी यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इन दोनों का एक्सोर लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ग्रे कोड से बाइनरी कोड में हम इस तरह काम करते हैं। अब ये मुझे पता चल गया कि कैसे होता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ना मैं फर्स्ट रो पर आता हूं। अब यहां पर देखें, ये फर्स्ट रो है, इसमें मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू क्या करूंगा, एज इट इज मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू मेरे पास क्या होगा, एक मिनट, डब्ल्यू मेरे पास क्या हो गया, एज इट इज मेरा ए होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बी फाइंड करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और एक्स का मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सोर। ए और एक्स मेरे पास क्या 0 0, तो यहां पर बी मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे सी फाइंड करना है। सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी और वाई का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्सोर। अब वाई मेरे पास क्या 0 है, बी भी मेरे पास क्या 0 है, तो यहां पर मेरे पास सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डी फाइंड करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी और जी का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सोर फाइंड करना पड़ेगा। जी मेरे पास 1 है और सी मेरे पास क्या है, 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, अपना ग्रेट और बाइनरी कोड को आप लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों ने इसका टेबल जो सा ट्रूथ टेबल है उसको क्या कर लेना, आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आपने अब क्या किया, अपना सारा के सारी वैल्यूज जो सी है थी ग्रे टू बाइनरी कोड की, आप लोगों ने टेबल्स के साथ उसमें वैल्यूज फीड कर दी। क्रॉस चेक कर लेना, ये मैंने टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसको आप एक दफा अपने टेबल के साथ मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके एक्सप्रेशन जनरेट करने हैं। अब एक्सप्रेशन किस किस के जनरेट करने हैं, आपने ए बी सी और डी के करने हैं। अब एक्सप्रेशन किसकी मदद से जनरेट होंगे, आपकी के मैप से होंगे। यहां पर मैंने लिखा है के मैप फॉर ए। अब आपके पास इनपुट क्या है, WXYZ, ठीक है ना। आप W और X को एज अ रोज यूज करेंगे और Y और Z को एज अ कॉलम यूज करेंगे। उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को यहां पर लिख देना है। और इसी तरह सेल्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के लिए मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि ए की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 1 है। अब मैं यहां पर आता हूँ, यहां पर क्या है, 1 ये है, इसमें क्या है 12 आता है, मैंने 12 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। उसके बाद ये है 13 है, 13 को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। उसके बाद क्या 14 पर 1 आता है, 10 पर 1 आता है, 11 पर 1 आता है, 9 पर 1 आता है और 8 पर क्या आता है, 1 आता है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको 1 1 कर दिया और ये मेरे पास क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में मेरे पास कितनी रोज आती है, मेरे पास 2 रोज आती हैं। एक ये रो है और एक मेरे पास ये रो है। और कॉलम्स कितनी आती है इसमें,
चारों के चारों क्या आते हैं, कॉलम्स आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, रो वाइज देखता हूँ। अब रो में मैं देखूंगा कि कौन सी बिट कॉमन है मेरे पास, के जो जो सी बिट क्या नहीं हुई मेरे पास, चेंज नहीं हुई। तो डब्ल्यू मेरे पास चेंज नहीं, बकाई मेरे पास एक्स मेरे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर देखें डब्ल्यू एक्स खाली था और यहाँ पर क्या एक्स बार है, तो इसलिए यहाँ से मैंने डब्ल्यू पकड़ा और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। और कॉलम में से मैं देखूंगा तो कॉलम्स मेरे पास कोई भी बिट चेंज नहीं हुई, तो मैं कॉलम से कोई भी वैल्यू नहीं लूंगा। तो मेरे पास जोन सा है, जोन सा मेरे पास ए का जोन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसी तरह के मैप मैंने क्या बनाना है, बी के लिए बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बी का, यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया, यहाँ पर मैंने डब्ल्यू एक्स लिख दिया, वाई जी लिख दिया, यहाँ पर उनकी वैल्यूज मैंने लिख दी, यहाँ पर उनकी वैल्यूज लिख दी, यहाँ पर मैंने हर सेल्स के क्या कर दिए, यहाँ पर नाम उनके डिफाइन कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, बी के कॉलम में आऊंगा और यहां पर देखूंगा कि कहां कहां पर बी वन है। एक मेरे पास बी यहां पर सिक्स पर वन है, मैंने क्या करना है, सिक्स को क्या कर देना, वन कर देना। ठीक है, मैंने सिक्स को यहां पर वन कर दिया। अब उसके बाद मैं देखूंगा यहां पर मेरे पास सेवन पर ये मेरे पास वन है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सेवन को मैं क्या करूंगा, वन कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं देखूंगा कि यहां पर मेरे पास फाइव और फोर पर वन है, फाइव और फोर पर वन है, मैंने क्या किया, फाइव और फोर को यहां पर क्या कर दिया, वन कर दिया। फाइव और फोर को भी मैंने क्या कर दिया, वन कर दिया। अब उसके बाद मैं यहां पर देखूंगा, यहाँ पर देखूंगा कि मेरे पास 10 11 9 और 8, लाइक 8 9 10 और 11 पर मेरे पास क्या वन है, यहाँ पर क्या है 8 9 10 11 पर मेरे पास क्या आ गया, वन आ गया। एक मेरे पास पेयर ये बन जाएगा, एक मेरे पास पेयर क्या होगा, ये बन जाएगा। अब इस पेयर में मैं देखूं तो मेरे पास एक ही रो है और चार के चार कॉलम्स है। अगर मैं इस पेयर की बात करूं तो मेरे पास एक रो और चार कॉलम्स है मेरे पास। ठीक है, अब इस पेयर में आता हूँ, रो में आता हूँ। तो मैंने रो की वैल्यू देखी, डब्ल्यू बार और एक्स है और इसमें कोई दूसरी रो है नहीं, ऐड ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मैं सिंपली इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा, डब्ल्यू बार एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स बार नहीं, यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू बार सिंपली एक्स है। ठीक है ना, ये एक्स जरा बार लिखा गया मेरे से, इसको आप जरा मैं ना यहाँ पर चेंज कर लेना। ठीक है, डब्ल्यू बार और खाली एक्स है। अब उसके बाद यहाँ पर कॉलम्स वाइज देखूंगा तो कॉलम्स में कोई भी बिट चेंज नहीं है, तो इसमें मैं कॉलम्स में से कोई भी वैल्यू नहीं लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड में क्या करता हूँ, पेयर के पास आता हूँ। और सेकंड पेयर क्या है, डब्ल्यू एक्स बार है। ठीक है ना, अब ये एक ही रो आती है तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूंगा और एक ही रो का डाटा यहाँ पर लिख दूंगा। और कॉलम वाइज मेरे पास कुछ भी नहीं आता, तो मैं कॉलम से कुछ नहीं लूंगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास क्या आता है, डब्ल्यू एक्सोर एक्स। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डब्ल्यू मेरे पास किसके इक्विवेलेंट है, ए के, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए एक्सोर एक्स। ठीक है ना, मेरे पास बी किस तरह आता है, ए की आउटपुट हो रहे ऊपर से मेरे पास एक्स आ जाएगा, तो उसका मैं एक्सोर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। उसी तरह अब मैंने क्या करना है, के मैप बनाना है, अपना सी का बनाना है। यहाँ पर मैंने के मैप यहाँ पर बना लिया, उनके वैल्यूज यहाँ पर लिख दी, डब्ल्यू एक्स लिख दिया, वाई सी लिख दिया। यहाँ पर मैंने 0001 यहाँ पर उनकी जो जो वैल्यूज आती थी मैंने लिख दी। अब मुझे क्या करना है, सी के टेबल पर जाना है, मुझे सी के टेबल पर जाना है। सी के टेबल में जाके देखने कि कहाँ कहाँ पर वन है, उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने वंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक मेरे पास टू पर वन था, थ्री पर वन था, फोर पर वन था, फाइव पर वन था, 15 पर वन था, 14 पर वन था, एट पर वन था और नाइन पर वन था। तो यहाँ पर मैंने वन लगा के यहाँ पर अब मेरे पास एक ये पेयर आ गया, एक मेरे पास ये पेयर आ गया, एक मेरे पास ये पेयर आ गया, एक मेरे पास ये पेयर आ गया। ठीक है, ये चार पेयर अब मेरे पास क्या हो गया, बन गया। अब इसके मुताबिक मैंने अपने एक्सप्रेशन क्या करने, सी के लिए बनाने। अब यहाँ पर मैंने लिखा सी। अब यहाँ पर देखें ये है ना, अब इसमें मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके ना, हाँ नीचे करके यहाँ पर अब मैं पेंसिल से ना आपको समझाते हैं, जरा थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब ये आपके पास क्या हुआ है, ये एक आपके पास पेयर बन गया। अब इस पेयर में देखें, इसमें रो कितनी है, एक रो है और दो आपके पास क्या कॉलम्स आते हैं। अब ठीक है, इस पेयर में रोज कितनी है, मेरे पास एक ही रो है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डब्ल्यू बार और एक्स बार को मैं लिख लूंगा। अब मैं इस कॉलम में आता हूं। अब इस कॉलम में देखिए कि कौन सी ऐसी बिट है जो चेंज नहीं हुई। आपके पास वाई चेंज नहीं हुआ, बाकी जो सा आपके पास जी था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जो सा मेरे पास वाई चेंज नहीं हुआ मैं इसको पकड़ूंगा, एक्स बार के आगे लगा दूंगा। ये देखें, डब्ल्यू बार एक्स बार और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। ये क्या हो गया, मेरा एक पेयर का काम कंप्लीट हो गया। मैं इस पेयर पर आऊंगा, उसी तरह मैं रोज लिखूंगा और कॉलम से ले लूंगा। फिर मैं इस पेयर पर आऊंगा, उसी तरह मैं रो के लिए वैल्यू लिखूंगा और कॉलम में लिख लूंगा। उसी तरह मैं इस पेयर पर आऊंगा, उसी तरह मैं रोज और कॉलम से वैल्यू लेकर ये लिख लूंगा। ठीक है, ये मैंने अपना काम इतना कर लिया, एक लाइन का मैंने अपना ये वाला काम करके मैंने पेड़ से जो भी मेरे पास चीज बनती थी वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको और इसमें से आप देखिए कौन सी वैल्यू जो सी है वो कॉमन आ रही है। अगर आप देखें ना तो डब्ल्यू बार जो सा ना इनमें से कॉमन आ रहा है। मैंने क्या किया, डब्ल्यू बार को बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास बाकी क्या रह गया, एक्स बार वाई, फिर प्लस और इसमें से क्या आ गया, एक्स और वाई बार। ठीक है, अब इसमें देखें इसमें क्या चीज आपके पास कॉमन आ रही है,
इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपली क्या आ रहा है, आपके पास x आ रहा है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा x y आ जाएगा, और यहाँ पर x बार और y बार आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर ना y बार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास y बार आ जाएगा। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको मैंने और सिंपलेस्ट वे में लिखना है। ये देखें, ये आपके पास एक्सप्रेशन ये भी चल जाता है, लेकिन ना इसको हमने सिंपलेस्ट वे में लिखना है, ताकि जो उनसे आपकी गेट्स वगैरह चीज़ें जो उनसे ना वो आपकी कम से कम लगे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, w लिख के एज इट इज़ नीचे w लिख दिया। अब ये जो सी चीज़ है ना, ये x बार y प्लस एक्स वाई बार, ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, x एक्सोर y के। ठीक है, मैंने इसको सिंपली क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के मैंने इसको नीचे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास प्लस, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया प्लस, यहाँ पर क्या आ गया w, यहाँ पर भी क्या आ गया w। अब यहाँ पर देखें x x y लिखा रहा है, और प्लस x बार बाय वार लिखा रहा है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है x एक्सोर y, और इसके ऊपर अगर नोट ले लेना तो ये बेसिकली इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, आ जाएगा। मैंने वही किया, सिंपली इसको ना मैंने सिंपल फॉर्म में क्या करके लिख दिया। अब इसके बाद मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जो सा मेरे पास x एक्सोर y है ना, तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, मेरे पास x है, ये मैंने बेसिकली कंसीडर किया। ठीक है, अब जहां पर भी x एक्सोर y है ना, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखें c है, यहाँ पर c लिखा, इक्वल लिख दिया, यहाँ पर w बार लिख दिया। अब ये मैंने डिफाइन किया कि ये जो सा मेरे पास है ना x एक्सोर y, ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट है, x के। तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया, y बार के साथ x लिख दिया। उसके बाद यहां पर क्या लिखा मैंने, प्लस है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, W लिखा है, तो यहाँ पर मैंने W लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा है, x एक्सोर y लिखा है, इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने x लिख के उसके ऊपर क्या डाल दिया, मैंने बार लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है x एक्सोर y मेरे पास W क्या है, और इसके ऊपर बार लगी थी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बार लिख दिया। अब इसको देखो, तो ये जो सी चीज बनती है आपके पास क्या बन रही है, W एक्सोर y x के इक्वल बन रही है। ठीक है ना, W बार हो x हो प्लस W और x बार हो, तो ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, आपके पास W एक्सोर x के इक्वल हो जाएगा। अब जबकि मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, x एक्सोर y थी, मैंने क्या किया, यहाँ पर आके उसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। W मेरे पास आ गया, ये मेरे पास एक्सोर आ गया, और इसकी वैल्यू क्या थी, x एक्सोर y। अगर आप देखें ना W एक्सोर x, यहाँ पर ये देखें W एक्सोर x, तो ये किसके इक्वलेंट आता है, b के। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, b एक्सोर x के। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, b एक्सोर x लिख दिया। अब मुझे पता है कि जो सा मेरा c है वो कैसे कैलकुलेट होगा, b की आउटपुट होगी और x की जो सी वैल्यू होगी ना, अब जब मैं उसको देखूंगा ना, तो जो सी मेरे पास जो सा मेरे सॉरी, यहाँ पर ना आपके पास आता है y आता है। ठीक है ना, ये बेसिकली आपके पास y है, b एक्सोर y है। ठीक है, तो जो सा मेरे पास सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी को मैं देखूंगा, बी की आउटपुट को देखूंगा, और वाई की इनपुट को देखूंगा ना, तो जो मेरे पास वो होगा ना, तो जो उसकी आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बेसिकली क्या होगा, उसकी वैल्यू सी होगी। ये बेसिकली क्या था कि अगर आपने सी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो वो बेसिकली क्या करना है, कैसे आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक्स नहीं है, ये आपके पास क्या वाई है। तो बेसिकली ना वो जब मैंने पीडीएफ में इसको कन्वर्ट किया ना, तो वहां से ना अच्छी तरह शो नहीं हो रहा। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह आप लोगों ने के मैप बनाना है आप लोगों ने अब डी का। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही वैल्यूज लिख दी, और ऊपर से मैंने कॉलम से देखकर मैंने हर जगह जहाँ जहाँ पर भी वन आता था वो मैंने लिख दिया। ये मेरे पास एक पेयर बन रहा है, फिर एक ये पेयर बन रहा है, 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 और मेरे पास एक ये पेयर बन रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ यहाँ पर मैंने उनके एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं, तो इनको यहाँ पर मैंने सिंपलेस्ट वे में करके यहाँ पर मैंने लिख दिया, और उसी के साथ यहाँ पर ना मैंने इनको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करके ना, तो मेरे पास उनसे फाइनल आंसर आते हैं ना, वो आते हैं सी एक्सोर जी आता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख के इसको कंसीडर करके और इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ए बी सी डी के क्या आ गया, मेरे पास एक्सप्रेशन आ गए। अब जब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गए, अब इससे मुझे क्या करना है, अपना सर्किट बनाना है। तो बेसिकली जो सा मेरे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए सिंपली क्या होगा, मेरे पास डब्ल्यू होगा। तो मैं क्या करूंगा, W से मैं A ले लूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे B फाइंड करना है। तो B क्या था मेरे पास, A और X का एक्सोर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, A और X का एक्सोर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, B के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब उसी के साथ जो सा आपके पास C है वो किसके इक्विवेलेंट है, B एक्सोर Y के। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये C है, यहाँ से B से एक वाइड लिया मैंने, और एक यहाँ से मैंने Y से वाइड लेकर उसका मैंने एक्सोर लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, C आ गया। अब जो सा D है वो किसके इक्विवेलेंट है, आपके पास C एक्सोर D के। यहाँ से मैंने एक सी से वाइड ली और एक मैंने डी से वाइड ली, तो मेरे जी से वाइड ली, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास डी आ गया। तो बेसिकली ये था आपके पास ग्रे टू बाइनरी कोड की कन्वर्जन। तो अभी हमने जो उनसे अपनी वीडियोस में देखा, उसमें देखा कि हम बाइनरी टू ग्रे और ग्रे कोड से हम कैसे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये तमाम के तमाम टेबल से उनसे आप लोगों ने फिल करने हैं। अब यहाँ पर देखें कि टास्क टू क्या है, बेसिकली टास्क टू में क्या है, आप लोगों ने ये जो उनसे डायग्राम है ना, ये डायग्राम लाइक है, ये बाइनरी टू ग्रे वाली है, ये आप लोगों ने यहाँ पर बना देनी है। और उसके बाद ये जो उनसी आपके पास ये डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम,
ये वाली डायग्राम वो आप लोगों ने क्या करनी है, इसके आगे बना देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें डब्ल्यू एक्स वाई जी दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी सी दिया है, तो आप लोगों ने ये डब्ल्यू एक्स वाई जी नहीं लिखना, और ये सिंपली ये डायग्राम्स आपने क्या करनी है, टास्क 2 में आप लोगों ने बना देनी है। अब जो सा आपके पास टास्क 3 आता है ना, उसको देख लेते हैं। टास्क 3 क्या है, इंप्लीमेंट द बाइनरी कोड। आपने बेसिकली क्या करना है, अपने ट्रेनर्स के ऊपर आप लोगों ने बाइनरी कोड को इंप्लीमेंट करना है, तो उसका सारा का सारा ट्रूथ टेबल आपने डायग्राम्स और वो जो सा इसके एक्सप्रेशन होंगे ना, बेशक इसमें एक्सप्रेशन आप लोग नहीं लिखें, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ट्रूथ टेबल इसका बनाना है, इसकी डायग्राम बना के, और जो से आपके ट्रेनर से आपके आउटपुट्स आएंगे ना, वो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, अपने आउटपुट फंक्शन आउटपुट कॉलम्स में क्या करनी है, वो लिखनी है। अब जो सा आपके पास टास्क 2 है, वो बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रे टू बाइनरी कोड की आपने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने क्या करना है, अपने ट्रेनर्स के ऊपर ग्रे टू बाइनरी कोड की कन्वर्जन करके यहाँ पर उसका टेबल बनाना है, और टेबल बना के जो से उसके आउटपुट्स होंगे ना, सिंपली वो लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो सा आपके पास टास्क 5 आते हैं ना, अब टास्क 5 क्या कहते हैं, न्यू कास्केड द टू सर्किट सीरीज बाय कनेक्टिंग द आउटपुट ऑफ बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर टू इनपुट ऑफ द ग्रे टू बाइनरी। आपने क्या करना है, यहाँ पर बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड को आपस में क्या करना है, अटैच करना है। इसका क्या मतलब होगा, जब आप वो डायग्राम अपनी बनाएंगे ना, तो जो से उसकी बाइनरी की वैल्यूज होंगी ना, वही आपको क्या होंगी, एज आ आउटपुट भी क्या होंगी, सेम होंगी। लाइक आपने क्या करना है, मैं आपको बता दूं, टास्क 5 में क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने क्या किया, ये बाइनरी कोड का जो सी डायग्राम है, वो आपने यहाँ पर क्या कर दी, बना दी, और इसी तरह ये ग्रे कोड की क्या की, आप लोगों ने डायग्राम यहां पर बना दी। बेसिकली अब आपने क्या करना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जहां पर आप लोग क्या करेंगे, चार ये आपके पास ए बी सी डी होंगी, आपने क्या करना है, वो डायग्राम यहां पर जो सी बनी होगी वही आपने यहां पर लिखनी है, और उसकी आउटपुट आपने ग्रे कोड में एज आ इनपुट देनी है, और जो से उसकी आउटपुट होगी ना, वो आपने क्या करनी है, एलईडी में क्या करनी है, उसको कनेक्ट करना है। अगर आपको अभी समझ नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इसका जब मैं आपको इसका पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें ये टास्क 5 भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इसको अपने ट्रेनर्स के ऊपर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो बेसिकली आज की जो सी वीडियो थी वो मेरी यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आपको बताना था कि कैसे आप बाइंड टू ग्रे और ग्रे कोड से बाइनरी की क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।